हेलो साथियों, चलिए हम लोग संख्या पद्धति सीख रहे थे और संख्या पद्धति में आगे प्रोसेस आज बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या बात हम लोगों को सीखना था। हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था, ये बात याद रखिए। हम लोगों ने सीख लिया है कि शून्यों की संख्या, इकाई अंक निकालना और आपका विभाजिता का नियम, ये सब सीख लिया है। आज इस पे कुछ क्वेश्चन भी होगा और शेषफल प्रमेय पढ़ाएंगे और भाजकों की संख्या पढ़ाएंगे और एक चैप्टर और पढ़ा देंगे, घबराइए। चलिए पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर उसके बाद चर्चा बढ़ाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए गए। ठीक, चलिए पढ़िए और बनाइए, जल्दी करिए। कह रहा है कि एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा जाता है। भूलवश वह संख्या को 21 से गुणा किया है एवं सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज्यादा आता है, तो संख्या थी। आपको सिंपल सा बात बताना है कि जैसे आपके पास एक कोई संख्या थी, सपोज दैट मान लेते हैं आपके पास क्या थी, कोई एक संख्या थी। अब वो कोई संख्या थी भाई, मान लेते हैं कि संख्या आपके पास कोई x है, तो इसमें उससे कहा गया कि सही वाला जो गुणा करना था वो 12 से गुणा करना था। तो अगर 12 से इसमें आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जी, 12x हो जाएगा। लेकिन उसने गलती से गलत क्या किया, उसने 21 से गुणा कर दिया, तो इसका मतलब वो हो गया कितना जी, 21x। अब बताइए सही वाला जो उत्तर है वो 12x है और गलत वाला जो उत्तर है वो कितना है, 21x है। तो ये बताइए गलत वाला उत्तर सही वाले उत्तर से कितना को कम है, या गलत वाला उत्तर सही वाले उत्तर से कितना को ज्यादा है। बताइए कितना को ज्यादा है, 9 को ज्यादा है। इसका मतलब 9x ज्यादा है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना है भाई ज्यादा, बोलो, 63 ज्यादा है। तो हमारा 9 के वैल्यू उसके 63 के बराबर होगा, 9 शता 63। एक मतलब x की वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। इसका मतलब हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। ये सबसे सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। लिख लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम टू सेम। जल्दी से जल्दी आप लोग बना दीजिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाओ। कह रहा है कि एक लड़के को एक संख्या का 53 से गुणा करने के लिए कहा गया था। वह गलती से उसे 35 से गुणा किया और उसका जवाब सही जवाब से इतना कम हुआ। वह संख्या क्या है, जल्दी से बतलाएं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम आसानी पूर्वक उत्तर दे सकते हैं, हमको पूर्णतः विश्वास है। देखिए कह रहा है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई सही वाली एगो संख्या रही होगी x। अब आपने क्या किया भैया, एगो कोई संख्या रही होगी x, आपने क्या किया, एगो सही गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन गलती से आपसे गलत गुणा हो गया, गलत। तो क्या सही क्या गलत, इस पे फोकस करिए। अर्थात 53 से आपको गुणा करना था, तो सही से गुणा करते तो आप 53x होता, लेकिन गलती से आप 35 से गुणा कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा जी, 35x हो जाएगा। इस बार सही वाला ज्यादा है और गलत वाला कम है, इसका मतलब गलत वाला उत्तर कम आया होगा। तो यहाँ पे भी लिखा है कम और उसमें ज्यादा था, देखिए तो ज्यादा आया था। तो यहाँ पे देखिए यह इससे कितना को कम है, जरा ध्यान दीजिए। तो अरे 13 में से 5 गए वो 8 और कितना हो 1, अर्थात 18 को कम है। 18 को वैल्यू कितना दे, 1206 दिया है। तो क्या आप डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, किससे डिवाइड कर दें, बोलो, 18 से डिवाइड कर दें। 18 छक्के कितना होता है, जल्दी बताइए, देख लीजिए, यही है। पहाड़ा जब याद नहीं रहेगा सर तो कैलकुलेशन में आपको देर लगेगा, इसलिए सबसे पहले आप लोग ये करिए कि पहले सबसे पहले पहाड़ा याद करिए, ठीक ना। और 18 सत्ते कितना होता है, फिर गुणा करना पड़ेगा, तब बताइए, इससे आपका टाइमिंग बेकार होगा कि नहीं होगा। इसलिए
शटर गिरा था जी, उसको आवाज आएगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है 6 से काट दीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 6 दूनी 12, 0 6 करना। अब 3 से काट दीजिए, 3 6 18, और उसके बाद बचेगा कितना 2, 3 7 21। एक मतलब आपकी जो संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, बोलो। हाँ 67 दिया गया है आंसर। आंसर आपका 4 वाला राइट होगा। इसलिए पहाड़ा तो अच्छे तरीके से याद रखो, ठीक ना, नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोसेस सीखते हैं हम लोग, क्या है प्रोसेस। चलिए, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए, एकदम स्पीड बनाइए, स्पीड बैठ के एकदम विधिवत, ठीक है। रिजल्ट लेना है तो एकदम अस्थाई बैठ जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ये मेरी गारंटी होगी कि एनटीपीसी तक आपको एकदम भर्राटा मैच करवा देंगे, ठीक ना, एकदम विधिवत लगिए। कह रहा है इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो आपको जल्दी से बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो 11 से क्या है, विभाज्य है। जल्दी करिए, एक तरफ से शुरू से अंत तक आपको बताया जाएगा, हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ध्यान से आप लोग लगिए, साथ में गारंटी मेरी है कि आपको पढ़ाया जाएगा। हो गया, बताइए कौन सा उत्तर आया जी। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। 11 की विभाजिता का नियम क्या कहता है। 11 की विभाजिता का नियम कहता है कि एकांतर क्रम में योग का अंतर 0 या 11 प्राप्त हो तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होती है। तो बताइए, अगर एकांतर क्रम में जोड़ते हैं हम लोग इसको, तो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना होगा 21। अब आगे तो है नहीं, तो ऊपर आ गया कितना 21, दिख नहीं रहा है क्या, रुकिए दिख रहा होगा। इधर आ गया कितना जोड़ने पर भैया आपका 21 आ गया, तो 21 इधर आ गया। अब नीचे से जोड़ते हैं हम लोग, देखते हैं कितना होता है, 5 3 8, 8 और 7 कितना होगी 15, 15 और 7 कितना होगा 22। तो यहाँ पे बताइए अंतर क्या 0 आ सकता है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसी प्रकार से इसको देखिए, 4 4 8, 8 8 16 1 17, 17 और ऊपर बाद 4 कितना होगा 17, 4 कितना हो गया बोलो 21। इधर अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 5 15, 15 2 कितना होगा 17। तो बतावा एक ही भी घटेबत का 0 आई है ना, तो ये भी क्या हो गया गलत। इसी प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं, तो 4 2 6, 6 1 7, 7 और 5 कितना हो गया 12। अब इधर जोड़ते हैं तो 9 और 3 कितना हो गया जी 12, 12 और 7 कितना होगा 19 और 4 कितना होगा 23। अच्छा बताइए, क्या 23 में से अगर 12 घटाया जाए तो क्या 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो ये वाला आपका पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको नियम पता है तो आप निकाल सकते हैं, भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई डाउट। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं हम लोग अगला को क्वेश्चन। अगला को क्वेश्चन नहीं दिया है, अब आपको पढ़ाना है हमको क्या, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। शेषफल प्रमेय, चलिए देखते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या बातें इंपॉर्टेंट है, जरा गौर करिएगा, ध्यान पूर्वक सीखिएगा। आज के बाद फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा दावा है। देखिए, शेषफल प्रमेय में जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं जी, भाजन। जेहमे भाग दिहल जाला ओके का कहते हैं, भाज। और जौन पहाड़वा पढ़ के आवला ओके का कहा लेन हो, ओके भागफल कहा लेन। जे बचेला ओके का कहा लेन, शेष।
ठीक। यहाँ पे बतिया का समझे के बाद ध्यान से समझिए आप, ठीक। बतिया का समझे के बाद कि जब भी अगर आपको भाज्य निकालना हो, क्या निकालना हो जी, भाज्य, तो आपको पता होता है कि भाज्य निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। भाज्य निकालते समय हम लोग भाजक का भागफल में क्या करते हैं, गुणा, और शेष को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो भाज्य निकल आता है। तो यहां से आपके लिए फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, ध्यान दीजिए। आपका भाज्य बराबर फार्मूला बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का हो शेष। यह एक बेहतरीन फार्मूला बन गया भैया, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा बढ़ाते हैं, ठीक। हमेशा याद क्या रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही शेषफल प्रमेय में याद रहेगा तो आपका लगभग क्वेश्चन निपटारा हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए ध्यान से हम लोग सीखते हैं। अब जैसे देखिए इसमें बात क्या है, शेष को ध्यान में रखना है भाई, शेष पूछा है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सिंपल सी बात है कि 4 में अगर आप 5 से भाग करिए तो शेष क्या बचेगा, यही बात अगर हम सिंपल सा ऐसे कह दें कि 5 में 4 से भाग करिए तब क्या बचेगा, तब तो सब लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 में आप 4 से भाग करेंगे, 4 × 4 बचेगा शेष कितना जी, 1। ये तो मेथड पता है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर इसमें इसका भाग करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो शेष आएगा वो ऑलरेडी कितना आएगा, 1। लेकिन अगर यही कह दे कि 4 में 5 से भाग करिए तो बताइए शेष क्या बचेगा, तो बताइए क्या बचेगा। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि 4 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो सर जी ये न बताए थे कि 5 के ऐसन पहाड़ा पढ़ा कि 4 से ज्यादा न हो। अब सोचा 5 के ऐसन पहाड़ा पढ़ा 4 से ज्यादा ना हो, 5 एक नाम 5 ज्यादा हो, तो 5 जीरोइया में 0, शेष कितना बचा हो, 4, ये होता है। तो इसका मतलब यहां से एक बात आपको अच्छे से समझ जाना है, जब भाज्य जो है भाजक से छोटा रहेगा तो वही ऑलरेडी आपका क्या रहेगा, शेष रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या बात है, जैसे हम कह दें आपको कि मान लेते हैं 62 गुणे 63 में अगर आप 61 से भाग करिए तो बताइए शेष क्या बचेगा। बासठ गुणे 63 भागे 61, बताइए शेष क्या बचेगा, जरा जल्दी से दिमाग लगा के बताइए। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद भाग लगाएंगे, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं। तो इतना आपके पास टाइमिंग है नहीं कि दोनों का गुणा करके आप भाग लगाइए। तो आपको क्या प्रोसेस सीखना है, जरा इस पे फोकस करिए बढ़िया से। देखिए आपको क्या करना है, 61 से पहले 62 में भाग लगाना है तो कितना शेष आएगा जी, 1 आएगा। 63 से भाग 61 में से 63 में भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा जी, 2 आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, अर्थात पूरे का शेष कितना आएगा जी, 2 आएगा। यही आपके लिए आंसर होगा। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट दी गई संख्या में भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कह दें 71, 72, 73, 74 और भागे कह दें अगर हम 70, तो क्या आप लोग अब शेष बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं। बताइए शेष कितना आएगा,
जल्दी से बताइए। 24 कितना आएगा? 24। देखते हैं, अगर इसमें इसका भाग करेंगे तो एक शेष आएगा, इसमें भाग करेंगे 2, इसमें भाग करेंगे 3 और इसमें भाग करेंगे कितना? 4। गुणा है तो गुणा कर दो, जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे, जो भी होगा वही कर देंगे। अब गुणा करेंगे 4 दिए 12 दूनी 24 से करना 24, अर्थात शेष कितना आएगा जी? 24। पूरा मन का है तो गुणा घरे बैठ के कई के भाग कई देख लिए, ठीक ना। चला आगे बढ़ा, अगला प्रोसेस सीखा। ये तो बात थी यहां तक। अब हम लोग अगला बात ये सीखेंगे कि जैसे अगर इसी प्रकार से जैसे 24 के पावर हम 24 लगा दिए और भागे कह दिए कितना जी? 23। अब बताइए शेष क्या बचेगा? अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बताइए क्या होगा, जल्दी करिए। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे भाग करना है? इस 24 आप देखिए 23 से कितना को बड़ा है? 1 बड़ा है, तो इसमें भाग करने पर शेष 1 आएगा। 1 के पावर कितना हो जाएगा? 24। अब 1 का 24 बार गुना करेंगे अर्थात कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब शेष आपका ऑलरेडी कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर यही बात हम कह दें कि 23 के पावर 24 और भागे कह दें हम 24, अब बताइए शेष क्या होगा? जल्दी बताइए ना। अब बताइए शेष क्या होगा? 23 होगा। अब देखिए कितना होता है। अगर इसमें इसका भाग लगाएंगे तो शेष क्या आएगा? -1 आएगा। माइनस में कभी शेष होता नहीं है भाई। अब -1 के पावर कितना बचेगा? 24। अगर माइनस के पावर कोई सम संख्या है तो वो माइनस किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। तो इसका मतलब इसका शेष कितना होगा जी? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही। क्योंकि अगर माइनस के पावर सम संख्या है तो ऑलरेडी इसका मतलब उसका प्लस में उत्तर होता है, और माइनस के पावर यदि विषम संख्या है तो ऑलरेडी वो किस में होता है जी? माइनस में ही होता है। जब माइनस में शेष आएगा तो भाजक में से घटाकर उत्तर देंगे। भाजक में से क्या करेंगे? घटाकर उत्तर देंगे, जो भी शेष आएगा शेष को। ठीक, जब माइनस में शेष आएगा तो आपको क्या करना है? भाजक में से घटा के उत्तर देना है। यह बात आप अच्छे तरीके से कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ें। जैसे जैसे अगर हम कहें कि 17 के पावर 17 और भागे 18, जल्दी से बताइए शेष क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा भाई? जल्दी बताइए। 1 होगा। कितना होगा? 1। जल्दी करें। अब यहां पे देखिए इसमें इसका भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। -1 के पावर कितना हो जाएगा जी? -1 के पावर आपका 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विषम संख्या है तो माइनस किस में रहता है? माइनस में रहता है, तो -1 होगा। जब सर माइनस में उत्तर आएगा तो हमने क्या बताया था? भाजक में से घटा के उत्तर देंगे। तो भाजक कितना है आपका? 18। एक मतलब 18 में से घटा दो 1 को तो कितना आ जाएगा? बोलो जी 17। एक मतलब शेष क्या होगा आपके लिए? 17 होगा। क्या बात आपका स्पष्ट हुआ कि नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जैसे अगर कह दे 2 के पावर क्या था? चलिए देखते हैं। 2 के पावर जैसे 16 हो गया और भागे कितना हो गया? 17। तब बताइए इसमें शेष क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दें, जल्दी करें। जल्दी करें।
अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 17 है, तो इसमें तो डायरेक्ट भाग लगेगा नहीं। तो अब यहाँ पे जो भी संख्या है ना, यहाँ पे जो भी संख्या है ना, इसका आपको क्या करना है, ऐसा गुणनखंड करके पहाड़ा पढ़िए कि 17 के नियर पहुंच जाओ। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 17 के नियर पहुंच गए कि नहीं? तो कितनी बार में पहुंचे हैं जी? 4 बार में पहुंचे हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखिए आप लोग कि 2 के पावर 4 गुणे कितना हो 4, तभी तो 16 होगा, भागे कितना 17, ऐसे लिख देंगे। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इसको हल करने तो आता है। 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16 अभी पढ़े थे, तो इसका मतलब 16 के पावर हो जाएगा 4 भागे कितना हो जाएगा 17। ये देखिए पहले जैसा हो गया कि नहीं हो गया। अब भाग दे सकते हैं, इसको काटेंगे कितना आएगा -1, -1 के पावर 4, माइनस के पावर अगर सम संख्या होता तो माइनस के में होला प्लस में, अर्थात उत्तर क्या होगा +1, या खाली 1 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेज चल रहे हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा स्लो हो जाएंगे। एकदम पूरा जुनून से लग जाइए आप लोग, मेरी गारंटी है कि पूरा ये समझ लीजिए ALP टेक्नीशियन, NTPC ग्रुप डी, ठीक ना, RRB ग्रुप डी, इन चारों पेपर का पूरा निपटारा होगा, पूरा एकदम सेम टू सेम। जो पिछला पेपर पूछा है ना, उसका सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन करवाएंगे हम A to Z। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए, जल्दी करिए। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य भिन्न है। अब आपको समझना क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आपके प्रश्न में जो भाजक है ना, वो भागफल का क्या है 12 गुना है। एक आपका पास भाजक है, एक आपके पास भागफल है, और एक आपके पास क्या है शेष। यही है, यही है कि नहीं? अब आपको समझना क्या है, कह रहा है जो भाजक है ना, वो भागफल का 12 गुना है, एकर मतलब और शेष का 5 गुना है, यदि शेष 48 है। ये आपको बात दे दिया गया है कि शेषफल कितना है जी 48 है। अब शेषफल अगर दे दिया है तो ध्यान दीजिए, शेषफल का 5 गुना है कौन, बोलो, भाजक है कि नहीं? तो 48 में 5 से गुणा कर दे तो भाजक निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो 5 से गुणा करिए, 5 8 40, 5 चौके 20, 4 24, अर्थात अब ये निकल आया। लेकिन इसने दोबारा क्या बोला है, इस बात को ध्यान में रखिए, इसने दोबारा खूबसूरत शब्द से बोल दिया है। कह रहा है लेकिन भाजक जो है ना, वो भागफल का कितना गुना है जी 12 गुना है। अगर यहाँ पे जो होगा ना, उसका 12 गुना ये होगा कि नहीं होगा? तो बताइए यहाँ पे कितना हो कि 12 गुना 240 हो जाए? हाँ सोचा, तो एकर मतलब जब गुना बोले बा उल्टा निकाले पर एकर गुना एकर मतलब इनमें भाग कह देबा ना, भाग कह देबा, भाग कह दे 12 दूनी 24, एकर मतलब ये 20 होए, तो 20 के जौन 12 गुना 240 होए कि ना होए। अब देखो भाजक निकल गया, भाज्य निकल गया, शेष निकल गया, तो अब भाज्य नहीं निकाल पाएंगे आप, निकल जाएगा, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। जैसे निकाल दीजिए अब तुरंत, यहाँ पे लिखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक 240, भागफल 20 और प्लस शेष 48। इसका गुणा कर दो, 12 दूनी 24 दूनी 48, 00 और प्लस 48। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4848, अर्थात आंसर आपका 4848 होगा। आंसर आपका कौन सा सही होगा, D वाला राइट होगा। ठीक है,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप बना दीजिए। इसमें लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है, समझना है, सोचना है, तब क्वेश्चन आपका बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा। जैसे क्या कह रहा है किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल भागफल का यहाँ दे दिया है 27 अधिक है। यदि शेषफल 50 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो आपको विशेष कुछ नहीं सोचना है, जो कह रहा है उसी के बारे में सोचना। क्या कह रहा है? भाजक जो है ना वो भागफल का कितना गुना है? भागफल का कितना गुना है बोलो जी? और शेषफल जो है ना कह रहा है शेषफल भागफल से 27 अधिक है। तो ध्यान से इन बातों को आप समझेंगे तभी बातें आपको समझ में आएंगी। तो पहले तो यह जो है कौन अधिक है? शेषफल अधिक है किससे? भाजक से। अगर शेषफल इसका मतलब अगर 50 है तो 50 n से n 50 है तो n से n कितना ज्यादा रहन हो? 27 थे। एकर मतलब n से कितना कम हुई है? हो 27 थे। तो 50 में से 27 घटाई देवे तो कितना आई हो? 23 थे। आइए ना, देखा अगर इन 23 हैं तो इन्हें 27 ज्यादा हुई तो हुई कितना? 50 हुई कि नहीं? अब फिर क्या कहा था कि n से कितना गुना है? हो 5 गुना है। तो एक मतलब n है निकाले के बाद बगल निकाले थे तो भाग कह दे, बगल निकाले थे तो कह दे गुना कह दे। एक मतलब 5 से में गुना कह दे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11, 100 कितना हुई? 15। अब बताओ क्वेश्चन ना लग जाए? सब कुछ मिल गया है तो जल्दी बताइए, क्वेश्चन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जल्दी बताइए। लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक 115 गुणे 23 और प्लस कितना जी? 50। अर्थात इसका गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 26 और 26 45 और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 50। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 26 कितना हो जाएगा? 95। यही आपके लिए क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्लियर है ना जी? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो विदाउट टेंशन बोलिएगा ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपके समक्ष एक दिया गया है। ये आरआरबी जम्मू तवी सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है 2005 की प्रश्न। जो जैसे जैसे ग्रुप डी में भर्ती हो गए थे और वगैरह वगैरह में वो उनका प्रमोशन का जो होता है उस समय पूछा गया है। ये जम्मू तवी वाले में वो जल्दी का क्वेश्चन है, आप बनाइए, जल्दी करिए। स्टेशन मास्टर जल्दी बनाइए। अब देखो, ऐसे प्रश्न में विशेष आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। शेषफल वाले में कह रहा है क्या? यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? अब जैसे पहले तो आप इसका एक बेसिक देख लो खाका, उसके बाद ट्रिक दिखाते हैं। ठीक ना? कह रहा है कि आपके पास कोई एगो संख्या है सर, इस संख्या में हम 125 से भाग करते हैं। अगर 125 से भाग करते हैं तो शेष आपका कितना बचता है जी? 25। ठीक ना? कह रहा है कि यदि उसी संख्या में 11 से भाग करें तो पुनः शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पे आपको क्या मान लेना है? यदि आपके प्रश्न में भागफल ना दिया गया हो, भागफल न दिया गया हो तो सदैव भागफल 1 मानो। संख्या निकालने के वास्ते भाजक का भागफल में गुणा करके शेष को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो बताइए संख्या आपकी कितनी होगी? यह बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। 125 का 1 में गुणा करेंगे 125 होगा और 25 जोड़ देंगे 150 हो जाएगा।
अगर 150 ही होगा तभी तो 125 से भाग करने पर 25 शेष बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए, बचेबे करेगा। अब कह रहा है इस 150 में अगर आप 11 से भाग करते हैं तो कितना को शेष आएगा, 11 करना में 11 4, 11 तिया 33 और बचेगा कितना जी आपका शेष 7, अर्थात उत्तर क्या होगा जी 7। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी, बात क्लियर ना। अब हम इस बात को एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ध्यान से समझिए। ट्रिक क्या है, इस बात को अच्छे से एनालिसिस करके समझिएगा कि आपका क्या ट्रिक है, क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, ध्यान से समझिए। देखिए कहना क्या है, कहना यह है कि अगर ऐसा प्रश्न आपको कहीं दिखे, पहला देखिए शेष कह रहा है कितना है जी 25 और दूसरा भाजक कितना दिया गया है जी 11 दिया है कि नहीं। तो आपको ऐसे प्रश्न में क्या करना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सोचना है। बताएं, हमेशा भाजक सेकंड का यूज करिएगा और हमेशा किस में भाग करिएगा, शेष में भाग करिएगा, आपका उत्तर हमेशा राइट आएगा। क्या करिएगा, भाजक सेकंड का, भाजक सेकंड कितना है 11 और शेष कितना है 25। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। ये क्वेश्चन में डाउट ये बात है भाया, जानते हैं क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका पक्का यही गया होगा कहाँ, स्टार में। स्टार में इसलिए जाएगा सर, इसका रूल क्या है भाजक वाले में, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। देखिए इसमें यह रूल है, ऐसे क्वेश्चन तभी सत्य रूप पूर्णतः सत्य माने जाते हैं जब आपका प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित होता है, तभी पूर्णतः सत्य माने जाते हैं, अन्यथा सत्य नहीं माने जाते हैं। बात समझ में आई? क्या कि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतः विभाजित होगा तभी वह पूर्णतः रूप से सत्य माना जाएगा, अन्यथा असत्य है। ठीक ना। तो बताइए 125 11 से क्या कट जाएगा, तो यह क्वेश्चन आपका इसका मतलब गलत होगा, यह स्टार वाले में जाएगा पक्का। और अगर ट्रिक से लगाएंगे 11 दूनी कितना हो जाएगा जी 22 और शेष कितना बचेगा 3, इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर क्या है, गलत है भाया। यह क्वेश्चन स्टार में जाएगा पक्का 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भाजफल अगर यहाँ पे देखिए शेष आ गया है कितना जी 7 और प्रूफ कर दें, प्रूफ करने का मतलब ये है यदि आप भागफल 1 न मान के लगा देते, जानते हो कितना, जैसे भागफल 2 लगा दीजिए। इधर देखो 125 में अगर आप किसी संख्या में 125 से भाग कर रहे हैं, अगर भागफल सपोज दैट मान लिए कि आप 2, ये थोड़ी ना पता है कि एक है, सही कह रहे हैं नहीं। तो 125 दूनी कितना हो जाएगा, हो 250, 250 में 25 जोड़ देंगे कितनी संख्या हो जाएगी बोलो, 275। ये होगा नहीं, 275 अगर हो गया तो 275 में अगर आप किससे भाग करिए, 11 से भाग करिए, देखिए इस बार अलग उत्तर आएगा। 11 दूनी 22, बचेगा कितना बोलो 5, और 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 पचे 55, इस बार देखो कट गया, शेष क्या आ गया, लड्डू आ गया कि नहीं। तो यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपका किस में जाएगा, स्टार वाले में जाएगा, अपवाद वाले में जाएगा। यह प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित होगा तभी उत्तर राइट होगा, अन्यथा उत्तर राइट नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है कि एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, उसी संख्या का वर्ग करके 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या छोड़ेगी। अब देखो प्रथम भाजक 5 है, द्वितीय भाजक भी कितना है जी 5 है कि नहीं है। तो यह क्वेश्चन तो सही है क्योंकि प्रथम भाजक से द्वितीय भाजक विभाजित है कि नहीं है।
यहाँ पे प्रथम भाजक 5 है और द्वितीय भाजक भी 5 है, तो 5 एकम 5 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन राइट है, ये क्वेश्चन का उत्तर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो कि आप कोई संख्या मान लेते हैं, सपोज दैट कोई संख्या आपके पास क्या है जी 5 है, आप 5 से भाग करने पर शेषफल कितना छोड़ती है 3, भागफल 1 मान लो, हमने बताया था नहीं दिया गया है तो 1 हमेशा मानेंगे। अब 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ दो, 5 3 कितना होगी हो 8, एकर मतलब हमारी जो संख्या है वो कितनी होगी जी 8। कह रहा है कि उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, अगर 8 का आप वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 64, और उसी में 5 से भाग किया जाए, 5 एकम 5 बचेगा कितना 1, और 5 दूनी 10 तो बचेगा कितना आपका 4, अर्थात तब शेष क्या होगा जी 4 होगा, उत्तर आपका क्या होगा राइट होगा। अब देखो ट्रिक से भी ये लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा क्योंकि आंसर ये क्वेश्चन सही है। अब ट्रिक कहता है क्या कि हमेशा भाजक द्वितीय का यूज करना है और हमेशा भाग किसमें देना है शेष में देना है। भाजक द्वितीय आपका कितना है जी बोलो, बोलो कितना है 5 है, और अब शेष कितना है जी, शेष आपका 3 छोड़ता है, तो वर्ग संख्या का बोला है तो शेष का वर्ग कर दो, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। अब 5 से भाग करिए, 5 एकम 5 बचेगा शेष कितना 4, देखो 4 उत्तर आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपको एक बात याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूर्णतः रूप से तभी सत्य माने जा सकते हैं जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो। बात क्लियर है? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग लगाइए, खूबसूरत प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 63 आता है, जब उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 55 आता है। भाजक कितना है जल्दी से बताएं। अब देखो यहां पे आप मेथड क्या लगा सकते हो, अभी तक आंसर कोई नहीं करा, चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जब किसी संख्या को भाजक से विभाजित किया जाता है, आपके पास कोई एक संख्या है, इसमें मान लेते हैं संख्या आपके पास भाजक मान लें और संख्या मान लें x और y, भाजक और संख्या, संख्या मान लेते हैं x है और भाजक है y, एक मतलब y से x में भाग दिया जाता है तो शेष कितना आता है जी 63 आता है, यही ना कह रहा है। तो कह रहा है कि यदि उसी भाजक से भाग दिया जाए और संख्या का क्या कर दे, दोगुना कर दे, 2x कर दे, तो बताइए आपके पास शेष कितना आता है जी 55 आता है। तो कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है, इसी बात को आपको लेके झगड़ रहा है। संख्या पूछा है, भाजक पूछा है, भाजक क्या है, ठीक। अब यहाँ पे आपको हमेशा क्या मान लेना है, एक मान लेना है हमेशा। अब इसमें इसका गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो x की वैल्यू बराबर होगी कितना y प्लस 63, ठीक ना। इसमें इसका गुणा करके अगर इसको जोड़ेंगे तो y प्लस 55 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x, यही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे x का मान रख दें तो क्या आ जाए निकल कर आएगा, ध्यान से देखिए, y प्लस 55 बराबर ये हो जाएगा 2y और प्लस कितने का हो जाएगा 63 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 126, ये होगा। अब सोचो कि y का मान यहां से निकालने के वास्ते हम कर क्या सकते हैं, इधर y ले जाके घटा देंगे तो y बराबर हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो घटा देंगे 55 तो कितना आ जाएगा जी 1,
और 12 में से 5 गए, 7 5 12 71, अर्थात आपका राइट उत्तर क्या होगा 71, अर्थात 71 आपका राइट उत्तर होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? देखिए कह रहा है कि कोई आपके पास संख्या है और कोई भाजक है, अगर उस संख्या भाजक से उस संख्या में भाग करते हैं तो शेष 63 आता है। तो आपको पता है कि भाजक का भागफल में गुणा करके शेष को जोड़ने पर हमारी संख्या बनती है, तो x बराबर इतना बन गया कि नहीं। फिर कह रहा है कि यदि संख्या को 2 गुना कर दिया जाए और उसी भाजक से भाग दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा, इसमें इसका गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो x y एकर्णम y और प्लस 55 बराबर क्या होगा 2x। अब यहाँ पे x का मान कितना है जी, इतना है, तो x का मान रखेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा कि नहीं, तो 2 का गुणा हो जाएगा 2y हो जाएगा 63 और दूनी कितना हो जाएगा 126। अब y ले जाके इधर घटा देंगे, इधर लाएंगे 126 घटा देंगे, अर्थात कितना आ जाएगा जी 71, और 71 ये आने लगेगा माइनस में कभी भी शेष नहीं होता, इसलिए माइनस नहीं लेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन भी बहुत धांसू तरीके का दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बनाइए। कह रहा है 13 के पावर 143 प्लस 143 को जब 14 से भाग करते हैं तो शेष क्या आता है, जल्दी बनाइए तो। आ गया? देखिए कह रहा है कि 13 की पावर 143 प्लस 143 को जो 14 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखो अब अगर हम लिखें कि 13 के पावर 143 और प्लस 143 और भागे लिखने कितना जी 14, इसमें इसका भाग करेंगे क्या आएगा -1, और इसमें इसका भाग करेंगे कितना आएगा शेष 3, यही ना। -1 के पावर अगर विषम संख्या हो तो माइनस किस में रहता है, माइनस में, तो एक मतलब ये -1 में रहेगा और प्लस कितना जी 3 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा जी 2, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा आपके लिए 2। सिंपल बात है कि नहीं, एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो दूसरी संख्या है हाँ 143, हाँ तो काटना जरूरी, हाँ डायरेक्ट काटेंगे, जो शेष आएगा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आपसे कहें, सुनिए, अगर हम आपसे कहें कि 5 प्लस 7 और भागे कह दें यहाँ पे 4, बताइए शेष क्या आएगा? 0 आया। अब हम देखते हैं इसमें इसका भाग करें शेष कितना आया 1, इसमें इसका भाग करें तो कितना आएगा शेष 3 और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 में फिर 4 से भाग कर देंगे, शेष क्या हो जाएगा 0। आया कि नहीं आया? तो आप डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत शेष में नहीं रहता है, ठीक। चलिए इसको लगाइए, 25 के पावर 25 को 24 से भाग करने पर शेष क्या आएगा? कितना? 23। अब देखो इसमें विशेष कुछ सोचना नहीं है, आपका आंसर बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा ध्यान समझिए। 24 में अगर इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा जी 1 आएगा, और वो भी प्लस में आएगा ना। अब 1 का 25 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 1 होगा, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा 1 होगा। माइनस में आता तब ना भाजक में से घटाते, तो माइनस तो आया नहीं है तो कहां से भाजक में से घटाएंगे, ठीक है। चलिए आगे लगाइए। यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 3 आता है, यदि उसे 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? तो हमने अभी अभी आपको इसके लिए ट्रिक बताया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके का। क्या बताया था बताइए जरा। हम कहे कि भाजक सेकंड
हमेशा किस में भाग देना है? शेष में देना है। भाजक सेकंड कितना है जी? 8। शेष कितना है जी? 3। क्या वर्ग वर्ग बोला है? नहीं बोला है। अगर भाजक से छोटा होता है तो वही ऑलरेडी क्या होता है? शेष होता है। तो इसका मतलब इसका शेष कितना होगा जी? 3 ही होगा। ठीक है, अगला लगाइए। यदि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा? ऐसे क्वेश्चन में सोचना भी नहीं है। सोच रहे हो काहे के? जल्दी करिए, सोचना नहीं है, शेष में भाग देना है ना जी। क्वेश्चन में बदल गया का? यही था ना जी। अब सोचो कि इस सेकंड भाजक से भाग देना है शेष में, तो 15 दूनी 30, शेष कितना आ जाएगा? 1। 1 तो आपके लिए क्या हो जाएगा? उत्तर। अगला, ये शून्यों की संख्या कल पढ़ा दिए थे, आपको निकाल के बताना है कितने शून्य आएंगे। कह रहा है कि 1, 3, 5 और 25 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के में दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। हमने कल आपको नोट लिखाया था, शून्य निकालने के वास्ते आपको क्या बताया था? बोलिए जी, शून्य कब मिलेगा? 0, 1, 3, 1, 5। शून्य कब मिलेगा? शून्य हमने बताया था तभी मिलेगा जब 0 5 का किसी सम संख्या के साथ अर्थात 2 के साथ गुणा होगा, तभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या इसमें कहीं सम संख्या आपको दिख रही है? जब सम संख्या नहीं दिख रही तो शून्य बनेगा। इसका मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्य। शून्यों की संख्या क्या होगी? ऑलरेडी शून्य। अरे जब सब विषम 5 और सम संख्या कोई होगा तभी तो शून्य बनेगा। अगर विषम संख्या है ही नहीं है तो शून्य क्या बनेगा? लड्डू। इसको बनाइए। ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, ध्यान से सब लोग बनाइएगा। जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो पूछे ही गए हैं। कह रहा है कि अंत में शून्यों की संख्या बताइए इतने का पूरा गुणा करके। तो इसमें देखिए सम कहीं पे है? हाँ है। तो अब शून्यों की संख्या गिनना है। ऐसे गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो तो ऐसे हैं। और अब देखो कि 5 की संख्या तो ज्यादा है। 5 यूं में है, 15 में है, 25 में है, 35 में है, 45 में है, 5 में है, ये 50 में है 5। तो 2 वाला गिन ले, 2 वाला गिन लेंगे, सही रहेगा। 2 कहाँ है? 2 एक यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है जी? यहाँ पे है 2 ठो। 2 दूनी 4 और कहीं पे 2 है। 45 में तो 2 है ही नहीं है, 5 है। 15 45। अब बताइए और कहीं है? 2 नहीं है। तो 1, 2, 3 ठो और बढ़ जाएगा क्या? और कहीं पे 2 दिख रहा है? बोलो। नियम निकालने में कितना आएगा? नियम से निकाल के देख ला। अरे 5 के गुणज ना है, नियम से निकाल दी। 5 यार देखा, 5 के गुणज है तो 5 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, ये बचेगा। 5 1 9 5 5 2 10 5 3 15 5 1 20 50 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 7 35 5 8 40 30 2 तो है का हो? हाँ 30 2 तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 35 5 8 40 5 9 45 15 में 50। 30 को अभी हम गुणे 30 करते रहे, कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब सोचो कि इसमें पहले आप शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? 10 में किससे भाग करोगे? 5 से, यही ना? 5 से भाग करो। 5 दूनी 10। अब फिर 2 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो इसका मतलब कैंसिल। इसमें कितने होंगे शून्यों की संख्या? 2। 2 इधर हो गया। अब यहाँ पे देखिए शून्यों की संख्या कितनी है? 5 6 30, 6 एक मतलब यहाँ भी आपके लिए कितना होगा? 1 होगा। ठीक ना?
तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी जरा बतला दीजिए हमको, हम याद नहीं आ रहा है। अरे गिन लीजिए ना जी, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ 2 बा, एक यहाँ 2 बा, एक यहाँ 2 बा और एक यहाँ 2 बा, तो 2 बचे 10। सही है, 10 होगा। हो गया। हाँ, अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 ना बचेगा जी ना। ऐसा निकालें। तो अब यहाँ पे आपका आया शून्यों की संख्या 2 और 5 कॉमन जो लिए थे 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, अर्थात इसमें शून्यों की संख्या होगी टोटल 10। अगर सिंपल मेथड से निकालने से 10 में हो गया 2 और 5 क्या? हाँ, सिंपल मेथड से ही निकाल दो अगर निकालना है। इधर देखो, गुणनखंड कर दे। 5 है, 10 है, जल्दी जल्दी बताओ क्या है, 15 है, 20 है और क्या है 25 है और क्या है 30 है, फिर क्या है 30 है और क्या है 35 है, 35 के बाद क्या है 40 है, 40 के बाद क्या है 45 है, 45 के बाद क्या है 50 है। यही है ना, गुणनखंड कर डालो। इसका करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 5, इसका करेंगे 3 गुणे 5, इसका करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 गुणे 5 और इसका करेंगे 50 25, इसका करेंगे 2 तिहाई 6 पंचे 30, यही होगा। इसका करेंगे तो 2 तिहाई 6 पंचा 30, इसका करेंगे कितना होगा बोलो 5 7 35, इसका करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, ये होगा। इसका करेंगे 50 45 का 5 9 45 और एकर करेंगे तो 15 50, एकर मतलब 2 गुणे 5 गुणे 5, ये होगा। अब 5 और 2 की संख्या गिन लो, 5 और 2 की संख्या गिनोगे तो क्या क्या आएगा, अगर 2 की संख्या गिने तो कितना आएगा बोलो, 2 कहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ 10, कितना हुआ जी 10। 2 की संख्या है 10 और 5 की संख्या गिनो, 5 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 की संख्या 13 है। तो बताइए जिसका मान कम होता है उतना ही शून्य प्राप्त होता है कि नहीं, तो अर्थात कितना प्राप्त होगा जी 10। ठीक है, क्लियर, ओके। आगे बढ़िए, ये भी बता दिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन। जल्दी लगाइए, जल्दी बनाइए, 2 सेकंड आपको दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना सोचना नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। देखो दिया क्या है, ध्यान समझिए। कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए गुणे बी प्लस बी, ए स्टार बी बराबर ए गुणे बी और प्लस कितना जी बी, यही है। तो आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। इधर देखो 5 स्टार 7 इक्वल टू, एकर मतलब ए के स्थान पे 5 है, बी के स्थान पे कितना है 7 है, तो जहां ए है वहां पे हम लोग कितना रखेंगे 5 और जहां पे बी है वहां पे कितना रखेंगे 7। तो इसका मतलब 5 गुणे 7 और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 5, यही होगा 7 7 5 7 कितना हो जाएगा 35 और प्लस कितना हो जाएगा 7 7 5 12 अर्थात कितना हो जाएगा 42। इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। समझ में आ गया कि नहीं, सिर्फ उसके मान को रखना है उठा के और कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए के स्थान पे 5 है, बी के स्थान पे 7 है, तो ए के स्थान पे 5 रखेंगे, बी के स्थान पे 7 रखेंगे, बी के स्थान पे 7 रखेंगे, पहले गुणा करेंगे 7 5 35 और प्लस 7, अब 35 और 7 कितना होगा 42, आंसर आपका क्या हो जाएगा 42। अगला लगाइए, पी स्टार क्यू बराबर पी प्लस क्यू प्लस पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू है, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। कुछ अधूरा इसमें छूटा है का? 8 2 10 8 5 2 4 6 10 तो यही बराबर ना भाई चल रहा ना, तब सही रहा। चलो ओके छोड़ा, एक ही आओ, एक ही बराबर हमें बराबर लिखेगा। कह रहा है यदि त्रिभुज एक ऐसी असंक्रिया है कि धन पूर्णांक a और b के लिए
ए त्रिभुज बी बराबर माइनस ए और प्लस बी माइनस कोष्टक में -2 है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। सोचिए अगर यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि 4 कलर दूसरा कर दें जो दिखे, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 4 त्रिभुज और उसके बाद कितना लिखेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -4 और प्लस कितना 3 फिर माइनस कितना हो 2, यही होगा कि नहीं। इसका मतलब -4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2, 4 3 2 कितना हो गया 5, -4 और प्लस कितना हो जाएगा 5, घटा देंगे कितना हो जाएगा प्लस में 1, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्लस में 1। ठीक ना, आगे बढ़िए, ये वाला लगाइए। कह रहा 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित है, बन जाएगा। 88 का तो नियम बताइए कि यहाँ 8 का और 11 का, 88 से विभाजित कहने का मतलब है कि 8 का नियम लगाएंगे और 11 का नियम लगाएंगे। तो पहले 11 का चेक करिए कौन कटता है। देखिए 8 8 16, 8 8 16, एक मतलब भैया ये तो कट गया, ये 88 कट गया, तो कौन सा संख्या विभाजित हो, पहला उत्तर होगी, देखा मतलब और को ना कटे। ठीक है, तो सिंपल दे रहा है मैं, कौन दिक्कत है ना, आप लोग देखते हो जान कौन सा। हाँ लेकिन 8 से ई कटे क्या है, 8 9 72, बचा कितना हो 4, 8 6 48 कट गया। और नीचे वाला ये वाला देखिए 9 8 17, 9 8 17 ये कट गया क्या है, तब देखा 9 9 8, 8 से कट 8 1 9 8, 8 दूनी 16, बचे 2, 8 3 24 न कटे, ई न कटे। लेकिन ये 88 टोटल न कटे ना, 88 1 9 88, बचा कितना यहाँ पे आपके पास 2 और 7 2 9, और फिर 88 1 9 88 और बचा कितना यहाँ पे 2 और यहाँ 6 2 8, 88 ये भी तो कट जाएगा जी, 88 से कट जाएगा। 2 उत्तर दिया गया था, हम क्या करें। हो सकता है जिसका उत्तर हो कुछ रहा हो, ए और बी दोनों सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा पहला सही है, ऐसे रहा हो। ठीक, चलिए इसको लगाइए, इकाई अंक बता दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी थोड़ा अभ्यास कर लो। ये तो इकाई अंक सब लोग गर्दा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी पूछल गवा है, 8 आ रहा है। इसमें अगर पावर में 4 से भाग करेंगे तो सोचो, पहले 4 से भाग करोगे तो 2 शेष आएगा, एक मतलब 4 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस इसमें भाग करोगे तो शेष कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, एक मतलब ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 3, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16 चौका 64, और 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या होगा 0, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक ना, हमेशा घात में 4 से भाग करते हैं, जो शेष आता है वो आधार के इकाई अंक का घात बना देते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक नहीं आता होगा तो पीछे देख लीजिएगा, पढ़ा दिए हैं। ठीक ना, ये बताइए, इसमें तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 से भाग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। घात में 4 से भाग करिए, सब लोग सबके घात में 4 से भाग करिए। 4 से भाग करेंगे 4 8 32, बचेगा कितना जी 3, 7 के पावर कितना हो जाएगा 3 और गुणे 4 से भाग करिए, 4 1 9 4, बचेगा 3, 4 7 28, बचेगा कितना 3, 3 के पावर 3 और गुणे 4 1 9 4, बचेगा 15, 4 3 12, बचेगा 3, 1 के पावर 3। अब सोचो 3 3 9 7 7 49 7 343, 343 का इकाई अंक कितना 3, और 1 3 3 9 27 का इकाई अंक 7 और 1 1 है, तो 7 3 कितना होगी 21, 21 के 1 1 का नाम कितना होगी 1, अर्थात इकाई अंक क्या होगा 1। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, इसको लगा दीजिए, ये तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विभाजिता का नियम विधिवत पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग तो वीडियो में देखिए पिछले वाले में। ठीक ना, इधर देखो 5 4 9 कहानी खत्म, 7 2 9 कहानी खत्म। बताओ ये 3 बचा बत कितना जोड़कर 9 हो 6, स्टार का मान का हो 6। ठीक ना, सोचना नहीं है इस सब क्वेश्चन में, आप एक ही बना हुआ एक मतलब तुरंत 11 से विभाजित है, 11 का विभाजिता का नियम विधिवत पढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरआरबी कोलकाता में पूछा बात है, देखा 8 2 10 10 4 14, 14 ऊपर हो गया तो है कितना जोड़बा 8 6 14, तेकर मतलब 6 देब 8 वाला जोड़बा, तेकर मतलब 8 उत्तर। अगला
ये हो गया 3 1 कितना हो गया, 4। 3 1 कितना हो गया, 4। और ये बतावा 4 8 में से 4 गए 4, तो इसका मतलब कितना जोड़बा कि 11 हो गया। 4 में कितना जोड़बा, 11 हो गया। अरे 3 1 4 हो गया। अब ये स्टार, अब एक मतलब कि 8 में से 4 घटाए देबा 4 बचे और प्लस कितना बचे हो, स्टार। अब बतावा स्टार की जगह कितना रख दी कि 11 बन गया है, 7 रखवा ना, तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक, ये सब आप अपने तरीके से सोचेंगे और अच्छे से बनेगा। 9 से विभाजित, अभी तो चाहिए तो उड़ा दे, एमटीपीसी देख ले, पूछा बा 5 4 9 7 2 9 6 बचा, तो ये कितना आए हो 3। सही से गर्दा उड़ा वाला जी पास सोचा था ना, तरीका तगड़ा बाटे, ये ना लग जाए। आरपीएफ और आरपीएफ एसआई और आरपीएससी एसएफ में पूछा गया है, 3 बार के क्वेश्चन पूछा गया है, बता ही दिए हैं। तो पहले देख लीजिए, प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 विभाजित है, तो मतलब बनेगा यदि शेष जो है भाजक से छोटा है तो वही ऑलरेडी क्या होता है, आंसर होता है, क्योंकि वर्ग तो वर्ग दिया नहीं है, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देखना है बस, उत्तर बताना है, सोचो सिंपल हो गया है। तो ये बना दीजिए, अगर 3 से विभाजित है तो x का मान बताइए, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 कट जाएगा, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। 6 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 1 बचा तो यहाँ पे 2 होगा, तभी तो 3 होगा, तो कहाँ होगा, नहीं दिया गया है। अब सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया था, नहीं दिया है। इधर देखो 1 बचा है ना जी, कितना बचा है 1, 18 में 1 जोड़बा 19, ये 3 से कटे नहीं। अगर इनमें 15 जोड़बा कितना हो गया, 16, 3 से कटे नहीं। इन 12 जोड़बा कटे नहीं। अब बताओ इनमें जोड़ देबा कटिए कि ना, 22 न कटे। ओ या यक्ष के संभाविक मानों का योगफल बताना, इस तरीके संभाविक मानों का योगफल बताना है, तब काहे नहीं बता रहे हो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना रखेंगे जी, 2, यही ना रखेंगे। अब अगर यहाँ पे हम लोग 2 रख दिए, सोचिए जरा, अब सोचो यहाँ पे हमने 1 2 रख दिया, 2 के बाद कितना रखना पड़ेगा, एक मतलब 3 जोड़ दे 5 रखना पड़ेगा, 5 में 3 जोड़ दे कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, 8 में 3 जोड़ दे कितना, 11 2 अंक आएगी तो कहानी खत्म। एक मतलब आप सबके अंकों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 5 कितना हो जाएगा जी, 15। एक मतलब एक संभाविक मानों का योगफल कितना होगा जी, 15। हाँ, कितना संभाविक मान है सबको आपको योग करना होगा। ठीक ना, पूरा क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्रमागत संख्या आपको पढ़ानी है सर, क्रमागत संख्या आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। ठीक, ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। ये क्रमागत संख्या भी खत्म कर दें, 1 घंटा 3 मिनट। आइए इसको भी खत्म कर दें, दोनों बचे नहीं। आइए, क्रमागत संख्या क्या कह रहा है, सुन लीजिए। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या के बारे में समझना क्या है, ये इसमें 3 प्रकार के समझना है। एक आपका होता है प्राकृतिक क्रमागत, एक होता है सम और एक होता है विषम। इसके विषय में हम अच्छे से पूरा लिखा दिए हैं कि नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत 1 2 3 4 5 पांच होइए ना होइए, कहे न कि एकर योगफल 415 हो, तो बीचवा में भैया आप लोगों को पता होगा, ध्यान समझिए, सुनिए हम बताते हैं, नहीं बताया तो। अगर आपको पता है माध्य या औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए योग में नंबर से भाग करते हैं कि नहीं, बोलो, औसत निकालने के लिए किससे भाग करते हैं, योग में नंबर से। औसत का मतलब बीच की संख्या, माध्य वही, तो इसका मतलब इसके बीच की संख्या यही होगा। यदि औसत योग में नंबर से भाग कर दें कितना, 5 से, 5 से भाग करिए इसमें, 5 8 40 5 3 15, एक मतलब बीच की संख्या कितनी रही होगी, 83। अगर बीच की संख्या आपके पास 83 रही होगी, तो एक बगल संख्या कौन रहा हो,
5 क्रमागत संख्या हो तो ए बगल कितना रहा हो 82, ए बगल कितना रहा हो 81, ए बगल कितना रहा हो 84 और ए बगल कितना रहा हो 85। तो क्या सबसे बड़ी की संख्या कौन हो? सबसे बड़ी की संख्या कौन होगा? 85, अर्थात कितना हो जाएगा आंसर 85। ठीक, समझ में आई गया? आगे औसत दे दे हैं, बीचे की दे दे हैं तो बन ही जाए। सोचा ही कि ना बा कैसे बने बतावा। यार देखा 1 2 3 4 5, 5 के बीच की संख्या कितना हो 21। तो कहा था सबसे बड़ी संख्या और का हो क्रमागत विषम हो, तो विषम हो तो इसका मतलब का हो भैया? ए बगल 23, ए बगल 25, ए बगल बोला हो विषम संख्या 19, ए बगल कितना 17। तो बताओ सबसे बड़ी पूछे सबसे छोटी? सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी कौन होगा? 25। आगे ये लगा लेंगे, इसमें सम कह रहे हैं 1 लगा दीजिए, ये वाला नहीं था, ये वाला हाँ। अब कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिए हैं। तो 1 2 3 4, 4 के बीच एक संख्या यही हुए, यह दे हैं कितना हो 23। तो ए बगल जाकर तो सम संख्या कौन हो बतावा? 22। ए बगल जाकर सम संख्या कौन हो बतावा? 24। तो ए बगल सम संख्या कौन होए? 26 और ए बगल सम संख्या कौन होए? 20। तो बताओ क्या पूछा है? सबसे अल्पत संख्या ज्ञात कीजिए। अल्पत माने छोटी संख्या क्या होगी आपकी? 20। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सम होगा तो विषम दिया जाएगा योगफल तो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विषम दिया जाएगा तो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बन जाना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क हो गया सर। अब मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट डे, ठीक है? ये आपका हो गया HW। अगर वर्क ये देखना है क्रमागत संख्या तो YouTube पे है, बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक ना?